हेलो 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 हेलो, मैं प्रियांशु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने इस धाकड़ एसएससी और रेलवे परिवार में, जहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे सेगमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। ओके, चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को, जो कि हमारी जो है करंट अफेयर आपके वनडे एग्जामिनेशंस के लिए, सारे सेंट्रल एग्जाम्स या फिर जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उन सब में कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। डन। चलिए, तो पहली जो न्यूज़ है हमारे पास वो निकल के आती है, भारतीय मूल के वैज्ञानिक कौन है, रोहन नायडू ने MOM यानी मॉम BH1 नाम का एक ब्लैक होल स्टार की खोज कर खगोल विज्ञान के क्षेत्र के अंदर एक नई उपलब्धि हासिल करती है। ये हमारे पास क्या एक टेलीस्कोप है JWST, इस टेलीस्कोप से इसकी खोज की गई है। ठीक है, ये क्या हमारे पास मोम या फिर MOM BH जो हमारे पास क्या है, एक ब्लैक होल की नई खोज हो गई है ना। इस टाइप का ब्लैक होल है और इस टाइप, ये कौन है, वैज्ञानिक का नाम, वैज्ञानिक की फोटो। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय PMIS इंडस्ट्री अवार्ड 2026 में महिंद्रा एंड महिंद्रा को ओवरऑल चैंपियन की उपलब्धि से यहाँ पर सम्मानित किया गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि आपको पता होगा एक बहुत बड़ी कंपनी है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर विच इज अंडर दी, हम लोग बात करें अमित शाह के अंदर आती है। डाक विभाग ने तेलंगाना के ऐतिहासिक जो है मेडक किले को दर्शाने वाला एक विशेष पोस्टल कवर यहाँ पर क्या है, डाक टिकट जारी किया है, जो कि आपको फिलहाल यहाँ से इसके अंदर आपको क्लियरली दिख रहा होगा। फिर हम बात करें महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय महिला आयोग ने यहाँ पर क्या है, जलंधर पंजाब के अंदर यशोदा AI नाम की जो पहल शुरू की गई। अब AI से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं अब आने वाले टाइम में बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इस बात को याद रखना। फिर आते हैं ब्रिक्स यूथ काउंसिल मीटिंग और यूथ समिट की शुरुआत कहाँ हुई है, गुजरात गांधीनगर के अंदर जो है यहाँ पर शुरुआत हुई। गांधीनगर गुजरात की राजधानी। आइए, तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए है कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक रोहन नायडू द्वारा खोजा गया MOM BH1 किससे संबंधित है। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन आता है, तो हमने देखा है अभी जस्ट न्यूज़ के अंदर देखा था कि ब्लैक होल स्टार किससे हैं, ब्लैक होल स्टार की यहाँ पर इन्होंने खोज कर दिए। क्या है हमारे पास, रोहन नायडू, जो क्या है हम कहेंगे सर भारतीय मूल के हैदराबाद के अंदर ये व्यक्ति है ना, क्या है, रोहन नायडू, रोहन नायडू है ना, जिनका नाम क्या है, रोहन नायडू। कहाँ के हैं, तो भारतीय मूल के, भारतीय मूल के, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, हैदराबाद में इनका जन्म होता है, हैदराबाद तेलंगाना। क्या है, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर इनका जन्म होता है। इन्होंने यहाँ पर क्या है, JWST नाम की एक टेलीस्कोप है, JWST नाम की क्या है, एक टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप की सहायता से यहाँ पर क्या है, एक नया क्या है हमारे पास तारा जो है खोद के निकाला है। हम बात करते हैं इसकी खोज जो है जेम्स वेब, इसका नाम क्या है, जेम्स वेब यहाँ पर क्या है, टेलीस्कोप नाम है। ठीक है, इसको नाम क्या दिया गया, इसको नाम दिया गया है MOM BH1, क्या दिया है, मॉम BH1 याद रख सकते हो। इस तरह से अपने इसको याद रखना है। अब याद रखना कि ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल का मतलब यूँ समझो कि एक ऐसी जगह जिसको यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या है प्रेशर, किसके अंदर, इस ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, हाई प्रेशर, क्या है, प्रेशर बहुत ज़्यादा यहाँ देखने को मिलेगा इस ब्लैक होल के अंदर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ब्रह्मांड की हम लोग बात करें, ये जो सेंटर के अंदर हम लोग बोल सकते हैं हमारा जितना भी यूनिवर्स है, यूनिवर्स का जो सबसे सेंट्रल पॉइंट जो है, ये हमारे पास क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको ब्लैक होल बोल सकते हो। इस ब्लैक होल के अंदर क्या है, जो हमारी जो सर्कल स्पाइरल जो है ना, जो हमारी यूनिवर्स है उस तरह से स्पाइरल शेप के अंदर है ना, और यहाँ पर क्या है, तारे लगे हुए हैं। अब ये जो आकाश गंगाएं हैं, फिर तारों की बात करूँ मैं, आकाशगंगा है ना। अब इस आकाश गंगाओं के अंदर क्या होता है, ये आकाश गंगा धीरे धीरे आगे बढ़ रही। जब इस आकाश गंगा की या फिर इस तारे की शक्ति जो है पूरी खत्म हो जाएगी, तब ये जाकर क्या होगा, यहाँ पर ब्लैक होल के अंदर विलीन हो जाएगा। ये हमारे पास थ्योरी चलती है ब्लैक होल से रिलेटेड की। ब्लैक होल क्या है, एक ऐसी जगह जहाँ पर जब भी किसी तारे की एनर्जी जो है पूरी खत्म हो जाएगी, पूरी ड्रेन हो जाएगी उसके अंदर, तो वो कहाँ जाएगा, ब्लैक होल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, ये अपने पास याद रखना। फिर देखो अपने पास ये जो JSW जो हमारे पास टेलीस्कोप है ना, ये JSW जो टेलीस्कोप है, इस टेलीस्कोप की अगर हम लोग यहाँ बात करें, ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप या फिर क्या है नासा ESA और CSA, किसने बनाई है इसे, नासा
नासा, यूरोपियन ESA स्पेस एजेंसी और CSA है ना, चाइनीज स्पेस एजेंसी, इन तीनों ने मिलकर क्या है इस टेलीस्कोप का निर्माण किया था। कब इसे यहाँ पर निर्माण या फिर इसका प्रक्षेपण कब किया गया, तो 25 दिसंबर 2021 को इसका प्रक्षेपण किया गया था। प्रक्षेपण कब है, 25 दिसंबर 2025 को इसका प्रक्षेपण हुआ था। 25 दिसंबर 2025 को इसका क्या है प्रक्षेपण हुआ था। और इसी की सहायता से यहाँ पर रोहन जो है हमारे पास नायडू ने एक नया तारा या फिर क्या हूँ मैं नया यहाँ पर क्या है ब्लैक होल स्टार ढूंढ लिया है, जिसका नाम क्या है हमारे पास मॉम BH1 यहाँ पर याद रखना, ठीक है। चंद्रशेखर सीमा, जो कि हम लोग बात करें यहाँ पर, आपको एक और जैसे क्वेश्चन आपके SSC ने बहुत बार इससे पूछा है, चंद्रशेखर सीमा क्या होती है भैया चंद्रशेखर सीमा। अब चंद्रशेखर सीमा यूँ समझो कि सर 1.4 क्या है सोलर मास, क्या है 1.4 यहाँ पर सोलर मास क्या होता है चंद्रशेखर सीमा 1.4 सोलर मास, ये सर हमारे पास क्या है चंद्रशेखर सीमा। और ये क्वेश्चन वेरियस टाइम जो है पूछा गया है। अब इसका मतलब क्या होता है कि इससे अधिक द्रव्यमान वाला जो यहाँ पर इससे अधिक मास वाला जो तारा जो है, या फिर हम लोग इसे बात करें न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाता है। अगर किसी भी तारे का मास जो है किस इस चंद्रशेखर सीमा से अधिक है तो वो क्या हो जाएगा ब्लैक होल, है ना। इससे अधिक मास वाला तारा क्या बनेगा ब्लैक होल, ब्लैक स्टार या फिर ब्लैक होल, ब्लैक होल या फिर ब्लैक स्टार बन जाएगा। इस बात को अपने याद रखना, आप लोग दिमाग में रखोगे, ठीक है। डन, आ जाओ। फिर अपने पास आता है क्वेश्चन, क्या है पहला, सोलर वन उपग्रह जिसे सोलर स्टॉर्म की चेतावनी से जोड़ा गया है किस देश से संबंधित है, तो याद ना US से संबंधित, इसका नाम क्या है नोआ, USA और इसका नाम है NOAA, नो, है ना, क्या है नोआ, यहाँ पर याद रखना अपने पास का नाम। इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक डे जो है 23 जून, 23 जून के अंदर यहाँ पर मनाया जाता है। फिर देखो QS वर्ल्ड रैंकिंग या फिर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारतीय संस्थानों का सबसे ऊंचा संस्थान यहाँ पर कौन था, तो IIT दिल्ली। इसकी वैश्विक रैंक थी 118, क्या है IIT दिल्ली, है ना। रैंक क्या थी इसकी, रैंक हो जाएगी यहाँ पर 118, यहाँ पर इसकी रैंक हो जाएगी, ठीक है, रैंक हो जाएगी। फिर आता है फोर्थ की हम लोग बात करें, अमेरिका और ईरान के बीच हालिया समझौते पर हस्ताक्षर जो है वो कहाँ हुए थे, तो याद रखना फ्रांस के अंदर हुए थे। कहाँ हुए थे, फ्रांस, है ना। कि अमेरिका और जो यहाँ पर क्या है ईरान के बीच का जो युद्ध चल रहा है, इस युद्ध के बीच यहाँ पर क्या है इनका जो समझौता जो है वो आता प्लेस ऑफ जो है वेरलेस, फ्रांस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, PMIS इंडस्ट्री अवार्ड 2026 में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जो है किस कंपनी ने हासिल किया था, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा। किसने हासिल किया, ये खिताब हासिल किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने यहाँ पर क्या है इस खिताब को यहाँ पर हासिल किया है। और यहाँ पर आयोजक कौन था, तो याद ना कॉर्पोरेट जो है मामलों का मंत्रालय, है ना। तो देखो सबसे पहले तो आ जाएगा सर इसका बात करें PMIS इंडस्ट्री अवार्ड, है ना। आयोजक की बात करें, आयोजक हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्या है कॉर्पोरेट, फिर सहकारिता मंत्रालय, है ना। कौन है, सहकारिता मंत्रालय। मंत्री यहाँ पर याद रखना हो जाएंगे अमित शाह। इस मंत्रालय की स्थापना कब होती है,
तो याद रखना 2021 के अंदर। कब होती है? 2021 के अंदर इस मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय की यहाँ पर क्या स्थापना की जाती है, ये अपने पास याद रखना। फिर ये जो PMIS जो अवार्ड है ना, PMIS अवार्ड की यहाँ पर हम लोग बात करें, PMIS अवार्ड, इसकी स्थापना जो है वो होती है 2024 के अंदर। दो 2024 के अंदर यहाँ पर इसकी स्थापना होती है। कब? 2024 के अंदर, ठीक है, याद रखना। फिर यहाँ पर क्या बताया जाता है, यहाँ पर जो है लगातार जो है विश्व, इस देश के अंदर सबसे अच्छा काम करने वाली कंपनीज को यहाँ पर अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ इसके अंदर जो प्रधानमंत्री अपनी तरफ से क्या है इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं कुछ लोगों को, या फिर प्रधानमंत्री जो है उन कंपनीज को प्रमोट करते हैं जिन्होंने कभी क्या है किसी न किसी वे के अंदर अच्छे लोगों को इंटर्न पर रखा है, अच्छे लोगों को स्किल सिखाई है, उन लोगों को यहाँ पर क्या है इंटर्नशिप के लिए या फिर इनके लिए क्या रिकमेंडेशन मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी कंपनी किसने काम किया? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने यहाँ पर क्या है काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम किया है। दैट्स वाई यहाँ पर ये हो जाती है विनर रहती है यहाँ पर, ठीक है। ये अपने पास इतनी बातें आपको युवाओं को स्किल सिखाने के लिए। फिर हमारा जो एक लक्ष्य है ना कि 2047 तक क्या है विकसित भारत, और विकसित भारत के अंदर इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे पास क्या है AI मिशन, और एक हमारे पास है ना स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन, इन दो मिशंस को अपने याद रखोगे। दोनों मिशन क्या है हमारे युवाओं को क्या है अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजीज और नवाचार सिखाने के लिए दो मिशन यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है हमारे पास इनका लक्ष्य क्या है, इनका लक्ष्य है कि हम लोग क्या करेंगे 1 करोड़ युवाओं को आने वाले 5 साल के अंदर AI या फिर स्किल के थ्रू क्या है जॉब पे लगा देंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है क्या है जैनेंद्र के जैन जो कि फिजिक्स के वोल्फ प्राइज जीतने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक जो थे, ये किस राज्य संबंधित है? इनका राज्य हो जाएगा सर राजस्थान। क्या जाएगा? राजस्थान। फिर हाल में भारत का 130वां यूनिकॉर्न बनने वाली कंपनी कौन सी है? तो याद है सर्वम AI भारत की 130 नंबर पर क्या यूनिकॉर्न बन गई है। सर्वम AI। भारत की महिला हॉकी टीम FIH वुमेन्स नेशनल कप 2026 का खिताब जो है यहाँ पर कहाँ जीता? तो ऑकलैंड के अंदर जीता। ऑकलैंड कहाँ पर? न्यूजीलैंड के अंदर। ऑकलैंड न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड के अंदर क्या हमारे पास अवार्ड जीता। भारत के किस राज्य में खुरासानी इमली को जियोग्राफिकल टैग दिया गया? तो ये मांडू या फिर धार जिले के अंदर पाई जाती है। और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ? मांडू जिला हो जाएगा धार, धार डिस्ट्रिक्ट, और हो जाएगा राज्य हो जाएगा यहाँ पर MP। MP यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डाक विभाग ने हाल ही में किस राज्य के क्या है मेढक किले पर आधारित एक जो है पोस्टल कवर लॉन्च किया है? तो हमें याद रखना है ये किस पर है? तेलंगाना का एक पोस्टल जो है हमारे पास क्या तेलंगाना का किला है जिसे यहाँ पर क्या है जारी किया गया है। कई बार क्या होता है जैसे कुछ अच्छी जब चीज़ें होती है या फिर मान लो किसी काम के 100 वर्ष पूरे हुए, किसी के 1000 वर्ष पूरे हुए, 150 वर्ष पूरे हुए, तो उस पर जो डाक विभाग है अपने पोस्टल स्टाम्प जारी करता है। ठीक है, उस पोस्टल स्टाम्प की हम लोग बात करें तो कब यहाँ पर जारी किया गया? तेलंगाना का एक किला है जिसका नाम क्या है? मेढक किला। इस मेढक किले पर यहाँ पर जारी किया। अभी जो मेढक किला है किसने बनाया था? काकतीय वंश के शासक थे। शासक का नाम है यहाँ पर प्रताप रुद्र, है ना। देखो निर्माता कौन है इसके? निर्माण किया है काकतीय वंश, काकतीय वंश, है ना। तो यहां पर आ जाएगा प्रताप रुद्र। निर्माण क्या है?
प्रताप रुद्र ने इसका निर्माण किया है। प्लस यहाँ पर इसकी हम बात करें सर, यहाँ पर क्या है, ये जो किला है जमीन से कितना 90 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ना, जमीन से 90 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितना ऊंचाई पर है, 90 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। काकतीय वंश की हम लोग यहाँ बात करें तो रामप्पा मंदिर, काकतेश्वर मंदिर तेलंगाना के अंदर भी इनको बनाया गया, और इनकी भी जो हाइट है 30-30 मीटर से ऊंची हाइट है ना। और अन्य निर्माण की बात करें, है ना, हाँ, अन्य निर्माण के अंदर क्या हमारे पास चलेगा, रामप्पा मंदिर और काकतेश्वर मंदिर। और काकतेश्वर मंदिर, इनकी भी क्या है, हाइट जो है जमीन से 30 मीटर ऊंचाई पर है। कितने, 30 मीटर की ये ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, फिर हमने बात करें एक यहाँ पर जगह है तारेगुमा। क्या है ये जो बात की ना, ये जो इसका जो स्ट्रक्चर है स्टार लाइक स्ट्रक्चर है ना, क्या है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर, स्टार लाइक संरचना। तारेनुमा या फिर क्या है, स्टार लाइक यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है इस मंदिर के अंदर बनाए गए। फिर आपको याद रखना है कि सर ये क्या है, होयसोल जो है, क्या है, होयसल जो वंश है उसको यहाँ पर कहा है, कर्नाटक के अंदर क्या है, होयसलेश्वर मंदिर बनाया था। और ये फेमस है क्योंकि इनकी भी हाइट क्या है, 42 मीटर की हाइट है ना। कहाँ पर है, कर्नाटक नहीं लिखा, कर्नाटक के अंदर कौन थे, होयसोल, होयसोल जो वंश है ना, इसने यहाँ पर क्या, होयसलेश्वर मंदिर, इसकी हाइट थी 42 मीटर, है ना, 42 मीटर की यहाँ पर हाइट के लिए यह क्या है, फेमस है, इसीलिए अपने पास इसको भी यहाँ पर रिकॉग्निशन दी गई थी काफी टाइम पे। फिर यहाँ पर बात करें जो रामप्पा मंदिर है, इसको क्या है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर 2021 के अंदर ऐड कर लिया गया था, ये अपने पास याद रखना। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिख देता हूँ, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2021। आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं। क्या, नेशनल बायोडाइवर्सिटी जो है अथॉरिटी ने एग्रो बायोडाइवर्सिटी एक्सपर्ट कमेटी का पुनर्गठन किसकी अध्यक्षता में किया है, तो पद्मश्री डॉक्टर PL गौतम, पद्मश्री डॉक्टर PL गौतम, 21 जून को मनाए गए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का 2026 में कौन सा संस्करण था, तो 12वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था, 12वां संस्करण, है ना। इस बार के योगा दिवस पर यहाँ पर क्या है इंटरेस्टिंग, या फिर पहली बार क्या हुआ, तो याद ना, इंटरनेशनल योगा चैंपियनशिप, इंटरनेशनल योगा चैंपियनशिप। ठीक है, कहाँ होती है, अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद गुजरात के अंदर से होती। फिर यहाँ पर रैंक की बात करें तो रैंक जो थी भारत की तो थी फर्स्ट, इंडिया, सेकंड पर थी जापान, थर्ड पर हो जाएगी यहाँ पर अर्जेंटीना। क्या है, थर्ड नंबर पर हो जाएगी अर्जेंटीना, यहाँ पर हो जाएगी थर्ड पे। ठीक है, इस बात को अपने याद है। भारत को टोटल यहाँ पर 114 जो है मेडल्स दिए गए। ठीक है, 114 और भारत यहाँ पर विजेता रहा। सी किंग
MK-4 फ्लीट हेलीकॉप्टर्स को 36 वर्ष की सेवा के बाद भारतीय नौसेना ने कहां से डीकमीशन किया? तो INS शिकरा मुंबई, तो महाराष्ट्र से। कहां से? तो मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र से। भारत में आयोजित 16वीं वर्ल्ड जो है क्या फार्मा, हाँ फार्माकोपियो इंटरनेशनल मीटिंग का आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखना ये जो हमारे पास आयोजन जो है भारत की एक शहर जिसका भारत के वैसे भारत में भी नहीं बहुत सारी जगह पर हुआ। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पर जो है ब्राज़ील के अंदर यहाँ पर है ना। फिर अपने पास क्या है 16वीं मीटिंग जो है ब्रेसिल भारत के अंदर, जैसे ये भारत के अंदर हुई भी नहीं है, ये यहाँ पर कहाँ हुई है 16वीं मीटिंग जो है, यह भारत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन आपका यहां से बनता है 16वीं वर्ल्ड फार्माकोपियो इंटरनेशनल मीटिंग का आयोजन कहां हुआ है? तो आयोजन हुआ है यहां पर क्या है ब्राजीलिया, ब्राजील के अंदर। कहां पर? ब्रासीलिया, ब्राजील। ब्रासीलिया कहां पर? ब्राजील के अंदर इसका आयोजन हुआ है, भारत में नहीं। ठीक है। महिलाओं के डिजिटल सशक्तिकरण के लिए यशोदा AI जो है यहाँ पर किस राज्य ने या फिर किस राज्य की शुरुआत है? तो ये पंजाब की शुरुआत है। किसकी शुरुआत है? पंजाब। फिर देखो पंजाब की AI के अंदर अगर हम बात करें तो पंजाब की एक और न्यूज आती है, पहला राज्य जिसने कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम में AI को शामिल कर दिया। क्या है? कक्षा 1 से 12 तक के अंदर क्या है? कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम के अंदर किसको? AI को यहाँ पर शामिल कर दिया है। अब ये जो स्कीम लेके आई है यशोदा AI, क्यों लेके आई है? यशोदा AI के लाने के पीछे का रीजन है कि महिलाओं का सशक्तिकरण। क्या है एम? क्या है इस स्कीम का? एम है महिलाओं का सशक्तिकरण। महिलाओं का क्या है? सशक्तिकरण यहाँ पर याद रखना। ठीक है। फिर यहाँ पर महिलाओं की जो भागीदारी क्या है? टेक्नोलॉजी के अंदर बढ़ाना। महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की टेक्नोलॉजी में, टेक में भागीदारी बढ़ाना। देखिए महिलाओं की टेक में भागीदारी बढ़ाना। ठीक है। अब इसके लिए एक और इंडिया जो है अपने पास एक नई स्कीम और लेके आया था। क्या स्कीम लेके आया था? इंडिया लेके आया था ऑल गर्ल लूनार मिशन, है ना। ऑल गर्ल लूनार मिशन या ऑल गर्ल लूनार एक्सप्लोरेशन। इसके लिए यहाँ पर इस मिशन का नाम था मिशन शक्ति। मिशन शक्ति क्या नाम है? इस मिशन का नाम था मिशन शक्ति। यहाँ पर याद रखोगे। ठीक है, ये अपने पास याद रखना। ठीक है। फिर अपने पास क्या है? हाँ, नेशनल वुमेन्स कमीशन जो हमारे पास NCW है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स, उसके साथ भी यहाँ पर इन्होंने काम किया है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन NCW की स्थापना कब हुई? 1992 के अंदर। क्या होती है? NCW की एस्टेब्लिशमेंट होती है 1992 के अंदर। ठीक है, ये बात बस याद रखना। अभी फिलहाल यहाँ के चेयरमैन कौन है? उनका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। तो विजया हराटकर कौन है? फिलहाल इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है विजया हराटकर। क्या है? विजया हराटकर हो जाएंगे यहाँ पर इसके अध्यक्ष। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज खान क्वेस्ट का संबंध जो है किन देशों के सैन्य अभ्यास से? तो खान क्वेस्ट किसके साथ होता है? मंगोलिया और भारत के साथ, है ना। मंगोलिया और इंडिया। मंगोलिया के साथ एक और होता है नोमैडिक एलिफेंट।
मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 19वें संस्करण में किस देश की डॉक्यूमेंट्री को यहाँ पर गोल्डन अवार्ड दिया गया? तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री थी हमारे पास, इसका नाम था सिल्वर और अवार्ड मिला है गोल्डन। कौन सी कंट्री थी? तो पोलैंड। पोलैंड और क्या है? सिल्वर। ये क्या है? इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है। WEF वर्ल्ड एनर्जी फोरम ने एनर्जी ट्रांसमिशन इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो 70 नंबर का स्थान दिया है। कौन सा स्थान? 70वां स्थान। अब देखो, अगर आपसे इंडिविजुअल पूछ ले कि सर सोलर के अंदर भारत का स्थान कौन सा है, तो सोलर एनर्जी में भारत का स्थान हो जाएगा 3rd, इंस्टॉल्ड सोलर एनर्जी। फिर अगर आपसे पूछ ले विंड का, तो विंड में याद रखना 4th है ना, और एक आ जाएगी हाइड्रो। हाइड्रो के अंदर आपसे पूछ ले हाइड्रो पावर, तो यहां आ जाएगी 5th नंबर पे। ठीक है, 5th नंबर हो जाएगी हाइड्रो। NDB में शामिल होने वाले 10वां सदस्य और पहला सेंट्रल एशियन सदस्य कौन सा है? उज्बेकिस्तान। हो जाएगा उज्बेकिस्तान, हो जाएगा यहाँ पर पहला कंट्री। ब्रिक्स यूथ काउंसिल मीटिंग और यूथ समिट का शुभारंभ जो है किस शहर के अंदर हुआ? तो यूथ काउंसिल की बात करें तो ये शुभारंभ हुआ है सर हमारे पास कहाँ? गांधीनगर गुजरात के अंदर। कहाँ हुआ है? गांधीनगर गुजरात के अंदर। ब्रिक्स जो हमारे पास जो है संकल्पना किसकी थी, है ना? वैसे बात करें, वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, वैसे ब्रिक्स BRIC यही था 2009 में। ये कब हुआ? 2010 में। मतलब ये जो साउथ अफ्रीका है ये कब ऐड हुआ? 2010 के अंदर साउथ अफ्रीका ऐड हुआ। पहली बार जो है ओ निली नाम के एक व्यक्ति थे, इन्होंने 2001 के अंदर बोल दिया था ब्रिक के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। किन्होंने? ओ निली 2001 में ब्रिक की संकल्पना दी। ब्रिक की क्या इन्होंने संकल्पना दे दी थी? कब? 2001 में। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट कब होती है? यहाँ पर। ठीक है, फिर ब्रिक्स की अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर जो है, आयोजक देश ही क्या होता है? हेडक्वार्टर। जैसे इस बार की बात करें, 2026 की जो मीटिंग है वो कहाँ हो रही है? सर कहेंगे सर इंडिया के अंदर। ब्रिक्स इस बार कहाँ हो रहा है? इंडिया। इसीलिए जो यूथ समिट की जो मीटिंग है, यूथ समिट की जो मीटिंग है वो कहाँ हुई है? इंडिया के अंदर यहाँ पर हुई है। ठीक है, फिर अपना चाहते हैं, फिर अगली बात करना यहाँ पर कि 2027 का जो ब्रिक्स है वो कहाँ होने वाला है? 2027 का जो ब्रिक्स है वो होगा हमारे पास, आई के बाद आएगा चाइना, सी, है ना? तो किसके अंदर जाएगा? चाइना। बट याद रखना हमारे पास कि इससे पहले का जो ब्रिक्स है ना, अब 2025 वाला एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि 2025 का जो ब्रिक्स है वो होना तो कहाँ चाहिए था? रशिया के अंदर, लेकिन रशिया में नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? ये हुआ था सब ब्राजील के अंदर। किसमें? ब्राजील के अंदर हुआ था। इससे पहले 2024 का जो था, है ना, 2024 का जो ब्रिक्स है वो कहाँ हुआ था? वो हुआ है हमारे पास रशिया के अंदर। ठीक है, ये बात अपने याद रखना। इसके बाद देखो हमारी कुछ मीटिंग्स जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जुलाई के अंदर जो मीटिंग हुई, अब देखो परिवहन मंत्री की जो मीटिंग है ये हुई है नागपुर के अंदर। कैसे याद रखोगे? जो हमारे जो परिवहन मंत्री है वो खुद कहाँ से है? नागपुर से। नितिन गडकरी जी कहाँ से? नागपुर से। कृषि मंत्री की बात करें, कृषि जो है ब्रिक्स के कृषि मंत्रियों की जो है मीटिंग है वो कहाँ हुई है? गुरुग्राम के अंदर। कहाँ है गुरुग्राम? कहाँ भाई? हरियाणा के अंदर, है ना। नागपुर कहाँ? तो महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, कृषि मंत्रियों के बाद अपने पास अपने याद रखिए श्रम मंत्री जो है, श्रम मंत्री ये कहाँ हुई है? श्रम मंत्री की जो मीटिंग है वो ये हैदराबाद के अंदर। कहाँ हुई है? हैदराबाद। स्वास्थ्य मंत्री की मीटिंग हुई है इंदौर के अंदर, है ना। स्वास्थ्य मंत्री की जो मीटिंग है वो कहाँ हुई है? इंदौर के अंदर हुई है। फिर एक मिनट, एक स्वास्थ्य मंत्रियों की मीटिंग इंदौर नहीं, ये हुई है चंडीगढ़।
कौन है, स्वास्थ्य मंत्रियों की जो मीटिंग है वो कहाँ हुई है, चंडीगढ़ के अंदर हुई है। फिर अपने पास ना है ना एक और जो कृषि बैठक है, एक जो है एक तो कहाँ हुई, गुरुग्राम के अंदर हुई है, प्लस एक और कृषि जो मीटिंग है, 2 मीटिंग एक हुई है इंदौर के अंदर। इसको कैसे याद करोगे कि एक हमारे जो मंत्री खुद जो है कृषि मंत्री, जो हमारे खुद के जो भारत के कृषि मंत्री कौन, शिवराज सिंह चौहान, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो एमपी से बिलोंग करते हैं, इसीलिए यहाँ पर याद। फिर अपना एम्प्लॉयमेंट पर जो मीटिंग है, एम्प्लॉयमेंट पर जो मीटिंग है वो कहाँ होती है, तिरुवनंतपुरम। क्या है, तिरुवनंतपुरम पर यहाँ पर मीटिंग होती है। फिर शिक्षा की मीटिंग कहाँ हुई, भुवनेश्वर के अंदर, शिक्षा भुवनेश्वर। यहाँ पर है शिक्षा की जो मीटिंग है वो भुवनेश्वर हुई है। फिर डिजास्टर या फिर आपदा की मीटिंग ये होती है पुरी के अंदर, है ना। फिर याद ना एक थी ट्रेड मीटिंग, ट्रेड की मीटिंग वो हुई है जयपुर के अंदर। कहाँ पर हुई है, ट्रेड की जो मीटिंग है ये हुई है जयपुर के अंदर। एंटी ड्रग जो मीटिंग है वो हुई है गुवाहाटी के अंदर, ड्रग मीटिंग हुई है गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ हुई है, गुवाहाटी के अंदर ये मीटिंग हुई। ठीक है, इस बात को अपने याद रखोगे, इतनी सारी बातें। फिर अपने बात देखो, महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए मुफ्त बस सेवा, मुफ्त बस यात्रा शुरू करने वाली प्रियदर्शिनी योजना का उद्घाटन जो है किसने किया, तो केरल के मुख्यमंत्री कौन है, वी.डी. सतीशन ने। किसने किया है, वी.डी. सतीशन, वी.डी. सतीशन, केरला सीएम, केरलम के सीएम। अभी याद रखना कि राखी के उपलक्ष्य पर, है ना, राखी के उपलक्ष्य की अगर बात करें, उपलक्ष्य पर क्या है, यूपी में भी यही सेवा स्टार्ट हुई, फ्री बस स्टार्ट की योगी आदित्यनाथ ने। फिर क्या, उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एक साथ 4 IOS सर्टिफाइड पाने वाली भारत की पहली यूनिवर्सिटी बन गई। ये किस राज्य के अंदर है, तो है ना, ये किस राज्य के अंदर है, तो याद ना तेलंगाना के अंदर। यहाँ पर तेलंगाना, तेलंगाना में ये मीटिंग हुई। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर सोशल मीडिया के उपयोग पर रोक लगाने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया है, संयुक्त अरब अमीरात, UAE। इससे पहले कौन कौन से, तो सर फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया है, ये वो कंट्रीज जिन्होंने 15 वर्ष और जो है इनसे कम की उम्र पर क्या है, बच्चों पर क्या है, सोशल मीडिया पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा रखा है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने 4 नमो शहर विकसित करने की मंजूरी जो है कहाँ दी है, तो 4 नमो शहर कौन कौन से, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और राजस्थान। दिल्ली, हरियाणा, यूपी एंड राजस्थान, ये हो जाएंगे हमारे पास क्या, 4 जो है नमो शहर की बात। ठीक है, ये क्या है, नेशनल कैपिटल रीजन या फिर दिल्ली NCR के आसपास का जो एरिया है ना, उनके अंदर डेवलप किए जाए। NC है ना, नेशनल कैपिटल रीजन के आसपास क्या डेवलपमेंट होगा। डन, दैट्स इट, है ना। आज की क्लास के लिए इतना ही। बाकी जो है हमारे पास कुछ चीज़ें बची हुई है वो हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए, सुबह बाय, टेक केयर एंड स्टे मोटिवेटेड, कीप स्माइलिंग, स्टे फोकस्ड, बाय, टेक केयर।